हेलो क्लास। इस लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग एसओपी एक्सप्रेशन को के मैप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पीओएस एक्सप्रेशन को यूजिंग के मैप। ओके, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे समझने के लिए आसानी रहेगी। द क्वेश्चन इज़, सपोज़ मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ f चलो यही ले लेते हैं, a, b, c, d इज़ इक्वल टू, दिस इज़ द साइन ऑफ POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू ले लिया जाए 1, सपोज 1 ले लिया, 2, 3, 5, 6, 8 और 10। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, एक कार्डिनल एक्सप्रेशन हो गया हमारे प्रोडक्ट ऑफ सम का। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं कर्नॉफ मैप के थ्रू। तो कर्नॉफ मैप के थ्रू इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एक मैप डिज़ाइन करना होगा। के मैप तुम लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी है। तो सबसे पहले एक मैप डिज़ाइन कर लेते हैं जिससे इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैंने एक मैप बनाया, ये दिस ठीक है, और इसके लिए इधर AB ये बताया था मैंने, CD, और इसको 1, 2, 3, 4। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम इसका नंबर लिख देते हैं। इसकी बाइनरी वैल्यू पहले लिख लें, 0, 0, ठीक है, 0, 1, 1, 1, 1, 0। इसी तरीके से 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। ये इसकी बाइनरी वैल्यू मैंने लिख लिया। अब इसके साथ इसके लिटरल्स को लिखेंगे, क्योंकि ये POS है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसके साथ हम लोग सम का साइन लगाएंगे। इधर ये सारे A और B के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस B। यही चीज़ SOP में 0, 0 मीन्स A बार डॉट B बार था, लेकिन ये POS है तो 0, 0 मीन्स A प्लस B हो जाएगा, यानी 1 मीन्स बार होगा यहाँ पे। और ये 0, 1 है तो इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस B बार। 1, 1 मीन्स A बार प्लस B बार। 1, 0 मीन्स A बार प्लस B। सेम यही सिचुएशन हम इसके साथ भी अप्लाई करेंगे। इट मीन्स C प्लस D, C प्लस D बार एंड C बार प्लस D बार, C बार प्लस D। ये लिटरल्स लिखने का तरीका हो गया। ये लिटरल्स इसलिए लिखेंगे ताकि मिनिमाइजेशन में वैल्यू लिखना हमें आसान हो। अब कैसे इसका वैल्यू भी हम इसके अंदर पहले पुट कर लेते हैं। मैंने बताया था इसका नंबर सिस्टम, या तो तुम इसके 0, 0, 0, 0 से इसका नंबर लिखो, या फिर जो मैंने लॉजिक बताया था उसके थ्रू भी नंबर लिख सकते हो। तो मैं अपने लॉजिक को लिखता हूँ, 0, 1, फिर आगे 2, पीछे 3, 4, 5, आगे पीछे, फिर तीसरे पे छोड़ के चौथे पे, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये हमारा नंबर लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो जो भी पहले ये मैंने मैप बनाया, इसके लिटरल्स को मैंने सेट किया और उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ को सेट किया। अब हमारा अगला काम होगा कि जो भी ये नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स को उनके एग्जैक्ट पोजीशन पर सेट कर देना। लेकिन क्योंकि POS है तो POS में जो भी नंबर हमें कार्डिनल में जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे मैप में। ठीक है,
तो ये वैल्यू है 0, तो 0 का सेल कौन सा है, 0 का सेल है ये। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 0 लगाया। और उसके बाद बोल रहा है 2, तो 2 नंबर का सेल ये रहा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, 0 लगाएंगे। फिर 3 नंबर, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, 0 1 1, यहाँ पे एक टर्म मिस है, 1 होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 6, 8, 9, ठीक, अब सही है 1। तो 1 पे भी 0 लगाएंगे, 2 पे भी 0 लगाएंगे, 3 पे भी 0 लगाएंगे। अगला क्या है 5 पे भी 0 लगाएंगे, 6 पे 0 लगाएंगे, 8 पे 0 लगाएंगे और 10 पे 0 लगाएंगे। सब पे 0 हमने लगा दिया। अब 0 लगाने के बाद हमारा अगला टास्क होगा ग्रुपिंग करना। तो सबसे पहले हमें क्वाड खोजना है, ऑक्टेट खोजना है। तो ऑक्टेट यानी 8 का ग्रुप देखा जाए तो ये सीधा 4 का ग्रुप दिख रहा है, लेकिन अगर ये नीचे भी 4 का ग्रुप होता यानी इसके नीचे 4 का ग्रुप होता तो ये इसके साथ इन चारों के साथ मिलके या ये इन चारों के साथ मिलके 8 का ग्रुप बना लेता। क्योंकि अब ये 8 का ग्रुप नहीं बना पा रहा है और 8 का ग्रुप कहीं इसमें बन भी नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम ऑक्टेट को छोड़ देंगे, क्वाड को खोजेंगे। तो क्वाड कहाँ कहाँ बन रहा है, तो क्वाड सबसे पहले अगर ध्यान से देखो तो पहला नंबर 0 1 3 2 ये पूरा 4 का ग्रुप बन रहा है। तो ये पहला क्वाड मेरा एक साथ, ये पहला क्वाड मेरा बन जाएगा, यानी ये पहला मेरा क्वाड का ग्रुप बन गया, ठीक है। और अगर देखा जाए और कहीं क्वाड बन सकता है, ये तो 2 का बनेगा, ये 2 का बनेगा। अगर यही 0 यहाँ होता, यानी ये 5 की जगह अगर ये 4 का 0 होता तो इधर का 2 और इधर का एज एलिमेंट मिला करके ये 2 और ये 2 फोल्डिंग एलिमेंट में आ जाते और हमारा क्वाड बन जाता। क्योंकि ये बीच में है, ये यहाँ है, तो ये फोल्डिंग में यहाँ 4 पे टच करेगा, ये 7 पे रहता तो ये क्वाड बन जाता। क्योंकि ये अलग है इसलिए क्वाड नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने तुम लोगों को बताया भी है कि कॉर्नर को अगर देखो तो इसके कॉर्नर पे इसके कॉर्नर पे 0 0, इसके कॉर्नर पे इसके कॉर्नर पे 0 0, यानी कि यहाँ पे कॉर्नर एलिमेंट का क्वाड बन रहा है। तो कॉर्नर एलिमेंट के क्वाड को रिप्रेजेंट ज़रा करने के लिए मैंने बताया था दिस, ऐसे बनाएंगे। ये तरीका है ओपन करने का इसको, जिससे ये पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मेरा हो गया, ये यहाँ पे 0 है ही, तो एक इसका इधर का क्वाड बन गया, एक ये, ठीक है। तो ये 4 कॉर्नर के एलिमेंट मिलके एक क्वाड बन गए, ठीक है। अब देखा जाए अगला क्या बन रहा है, और कहीं क्वाड नहीं बनेगा। अगर ये यहाँ होता तो ये दोनों मिलके क्वाड बन जाते, लेकिन ये बीच में है तो क्वाड नहीं बनेगा। तो अब क्वाड बनना बंद हो गया। तो जब क्वाड बनना बंद हो जाएगा तब हम लोग पेयर की तरफ आएंगे। तो सीधा सीधा एक पेयर इसका दिख रहा है और एक पेयर इसका दिख रहा है और कहीं नहीं, ठीक है। ये टोटल हमारे पास ग्रुपिंग हो गई। तो ग्रुपिंग में हमारे पास क्या क्या आया, सबसे पहले क्वाड 1, पहला क्वाड क्या क्या बना, क्योंकि ये POS है, पहला क्वाड किससे बना है, ये पूरा ये पहला क्वाड है, किससे बना, 0 1 2 3 से बना है। तो इसको लिखने का तरीका है कैपिटल में लिखेंगे, M0 डॉट M1 डॉट M2 डॉट M3 M2 भी लिखा जाता है, कई लोग लिखते हैं। तो ये चारों से मिलके मेरा एक क्वाड बना है। अब इन चारों का ज़रा अब ग्रुपिंग मिनिमाइजेशन देखते हैं। ये चारों, इसका हॉरिजॉन्टल लिटरल देखो कौन है, A प्लस B, और ये सिंगल रो में है तो A प्लस B है। अगर ये नीचे वाले रो से मिलके बनता तो दो रो बनता, तो 2 रो में कॉमन खोजते। क्योंकि ये सिंगल रो से बना हुआ क्वाड है, तो सिंगल रो से जब क्वाड बनता है तो उसमें कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं निकलता है, वही आंसर हो जाता है जो उसका लिटरल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A प्लस B, ठीक है। अब ये रो इसके रो से मैंने लिटरल तो ले लिया, अब इसके कॉलम से लिटरल लेते हैं। तो ये चारों मिल के एक क्वाड बना रहे हैं, और इन चारों में लिटरल अगर देखा जाए तो कॉमन लिटरल, तो अगर देखो यहाँ से C और C बार निकाल लेंगे
तो डी और डी बार, सी एंड सी यहाँ से निकल सकता है, कॉमन हो सकता है, डी एंड डी बार कट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से डी और डी बार कट हो जाएगा, सी और सी बार कॉमन निकलेगा। तो ओवरऑल ये वाला सी इस सी बार से कैंसिल हो गया, ये वाला डी इस डी बार से कैंसिल हो गया, ये वाला सी इस सी बार से कैंसिल हो गया, ये वाला डी इस डी से कैंसिल हो गया। यानी सारे के सारे लिटरल एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। तो यानी अब हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमें कोई भी कॉलम लिटरल हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सारे कट जा रहे हैं, ज़ीरो हो जा रही है उनकी वैल्यू। तो हमारा क्वाड का आंसर हो गया दिस। ठीक है, पहला हमें क्वाड मिल गया। दूसरा क्या बना था, क्वाड नंबर 2 बना था। तो क्वाड नंबर 2 किससे बना है, कॉर्नर एलिमेंट से। तो कौन कौन से हैं, M0 डॉट M2 डॉट M8 डॉट M10। अब इसका क्वाड ज़रा देखा जाए। अब इससे क्या बन रहा है देखो 0 2, पहले इन्हीं दोनों, पहले रो वाइज बात करते हैं। रो में देखा जाए तो ये 0 और 2 का रो ये है, 8 और 10 का रो ये है लिटरल। अब इन दोनों लिटरल को क्वाड में अप्लाई किया गया है। अब इन दोनों लिटरल में कॉमन एलिमेंट या कॉमन लिटरल निकाल लेते हैं। तो ए और ए बार कैंसिल हो गया, बी एंड बी, यानी कॉमन एलिमेंट बचा बी। और इस ये 0 और 8 इस कॉलम से बिलोंग कर रहा है, 2 और 10 इस कॉलम से बिलोंग कर रहा है। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखा जाए तो सी और सी बार कैंसिल हो जाएगा, डी इसका कॉमन एलिमेंट बनेगा। लेकिन जब कॉमन एलिमेंट बनेगा तो लिखेंगे कैसे, प्लस के साथ, प्लस डी, ये याद रखना। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पहले इधर से पहले रो का कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, उसके बाद कॉलम का कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, प्लस के साथ लिखेंगे। ये रूल है, क्यों, क्योंकि ये POS है। ठीक है, और अगला कौन सा बना है, पेयर बना है। तो पेयर नंबर 1 कौन सा है, पेयर नंबर 1 है ये, यानी कि M1 डॉट M5। ठीक है, इसका लिटरल सीधे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या क्या बनेगा इसका, तो पहले इसके रो को देखो, ये M1 और M5 ये दोनों इन दो रो से बना है। इन दो रो में कॉमन एलिमेंट देखा जाए, बी और बी बार कैंसिल हो जाएगा, बनेगा A प्लस। अब ये इसका कॉलम एलिमेंट देखो, तो कॉलम एलिमेंट सिंगल है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो प्लस C प्लस D बार। ठीक है, क्योंकि ये इसी कॉलम से बिलोंग कर रहा है। अगर दूसरे कॉलम में होता तब तो कॉमन आता, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एग्जैक्ट वही लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको देखा जाए, अगला पेयर क्या बनेगा, पेयर नंबर 2 क्या बना, ये M2 डॉट M6। M2 डॉट M6 में फिर से इसका ये 2 और 6, यानी ये इस रो से बिलोंग कर रहा है और 6 इस रो से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट निकलेगा A प्लस, और यहाँ पे एक ही कॉलम से ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका कॉमन एलिमेंट होगा नहीं, तो आंसर होगा C बार प्लस D। ओके, तो पहले क्वाड का आंसर, दूसरे क्वाड का आंसर, पहले रो पेयर का आंसर, दूसरे पेयर का आंसर हमें मिल गया है। अब इसको एक साथ हम लिख लेंगे, वही हमारा मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन होगा। कैसे लिखेंगे, F इज़ इक्वल टू, पहला लिख लो A प्लस B, बीच में डॉट क्योंकि POS है। दूसरा है B प्लस D डॉट, अगला है A प्लस C प्लस D बार डॉट, नेक्स्ट है A प्लस C बार डॉट प्लस D। ये मेरा आंसर हो गया। दिस इज़ द मिनिमाइज्ड फॉर्म, मिनिमाइज्ड आंसर। ठीक है, अब इसमें कई बार बोलता है कि ड्रा द लॉजिक सर्किट डायग्राम, इसी का लॉजिक सर्किट डायग्राम भी बना लो। लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बन सकता है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ लॉजिक सर्किट डायग्राम भी इसका। तो यहाँ पे A है, B है, C भी है, D भी है, तो A ले लो। ठीक है, A का कहीं बार आया है, नहीं आया है, चाहो तो A का बार बना लेना। B ले लिया, B का बार नहीं है, C का बार है, तो इसके साथ हम नॉट का साइन लगाएंगे जिसमें बार मिलेगा। ठीक है, ये C बार का लाइन हो गया। उसके बाद D और D बार भी है, तो इसके साथ भी नॉट का एक साइन ले लेते हैं। ठीक है, ये A का लाइन, B का लाइन, C बार, D बार। ठीक है, अब इसमें बनेगा कैसे, इन दोनों के बीच में प्लस है, तो कौन सा, A एंड B, और इसके बीच में प्लस यानी और साइन, प्लस मतलब और। उसके बाद B प्लस D, तो इधर से मैंने B ले लिया,
और इधर से डी वाला लाइन ले लिया, इसका भी और बना लेंगे, ये तुम लोग सही से बना लेना। ये हो गया। अगला क्या है, ए प्लस सी प्लस डी बार, यहाँ से मैं ले लूँगा ए, फिर अगला लेना है सी, अगला लेना है डी बार मतलब ये वाली लाइन, यहाँ से डी बार, इसका और साइन बना लेंगे। ओके, अगला क्या है, ए सी बार डी, तो यहाँ से लेंगे ए, यहाँ से लेंगे सी बार, और यहाँ से लेंगे डी, और इसका और बना लेंगे। ठीक है, अब इसको एक साथ ले जा करके, बीच में सबके डॉट है तो एक साथ ले जा करके एंड गेट में सेट कर देंगे। इसको एंड गेट में ले जा करके एक साथ सेट कर देते हैं। ये रहा मेरा एंड गेट और यही मेरा फाइनल आउटपुट एफ। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये इसका ये एक्सप्रेशन है। मैं एक बार पूरा दिखा दूँ, ये मेरा एक्सप्रेशन, इसका मैपिंग, इसके क्वाड बना लिए, और पेयर का ग्रुपिंग कर लिया, मिनिमाइज़ कर दिया, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बन गया, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन का ये लॉजिक सर्किट डायग्राम बन गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग पीओएस में के मैप के थ्रू मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में या अगली लाइव क्लास हो या वीडियो हो तो उसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक अलग टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू।